इसमें चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं? चर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। आपने जैसे पढ़ा होगा x, y, z के नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? चर होते हैं, ठीक है। और जो काउंटिंग नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 या ABC जो होते हैं ये क्या होते हैं? अचर होते हैं, ठीक है। तो चर और अचर का जो कॉम्बिनेशन है, चर और अचर का क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब चर और अचर जो है अगर आपस में सम्मिलित हो जाए, क्या हो जाए? सम्मिलित हो जाए। अब सम्मिलित किस तरीके से होंगे वो? या तो प्लस से होंगे या माइनस से होंगे या मल्टीप्लाई से होंगे या डिवाइड से होंगे, ठीक है। और इनका जो मतलब कॉम्बिनेशन है, इनका सम्मिलन रूप जो है उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बहुपद क्या होता है? चर क्या होते हैं? चर होते हैं जैसे x, y, z और अचर क्या होते हैं? जैसे a, b, c, d, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हैं। तो इनका जो है सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? जैसे a1x, ठीक है। और जैसे a1x प्लस b1 क्या है? a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 ये भी क्या है? एक बहुपद है। या फिर a1x की पावर 3 और x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 ये सब क्या है? बहुपद है। अब बहुपद कैसे है? मैंने बताया देखो, चर भी होगा इसमें अचर भी होगा। अब इसमें चर क्या है? x जो है ये चर है, क्या है? चर है। और ये क्या है? ABC क्या है? चर। अचर। तो इनका सम्मिलित रूप है ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? प्लस। कैसे कनेक्टेड है? प्लस से। प्लस से। ये क्या है? बहुपद है। इस तरीके से ये भी क्या है? बहुपद है। और ये भी क्या है? बहुपद है, ठीक है। बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी? बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी? मतलब चर और अचर का कॉम्बिनेशन या सम्मिलित रूप जो कैसे कनेक्टेड हो? वेरियस ऑपरेशन से। कौन से ऑपरेशन कैसे? प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बहुपद क्या होगा? चर तथा अचर का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कनेक्ट होता है, ठीक है। जो जोड़ तथा आठ से क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक है। बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा? बहुपद, ठीक है। और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद होते हैं पहले इस प्रकार के होते हैं, जैसे रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो बहुपद को डिफाइन करने के लिए इनकी जो x की जो पावर है वो डिफाइन करेंगे। जैसे ये इसमें x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो इसके क्या कहेंगे हम? रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे? और इसमें x की पावर कितनी है? 2। इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे इसको? द्विघात बहुपद। और ये जो है x की पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये क्या है? आप लिखेंगे रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे इसको? रेखिक बहुपद। ये क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ये क्या है? त्रिघात बहुपद। ये क्या है? अब ये बताओ कि हमने घात लगा के ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि रेखिक बहुपद है, कि द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्या रेखिक बहुपद होने का क्या मतलब है? रेखिक को क्या कहा गया है इसमें?
केवल एक ही वैल्यू होगी जो इस बहुपद को जीरो करेगी। बहुपद को क्या करेगी? जीरो करेगी। इसमें कितनी वैल्यू होगी x की? क्योंकि x की पावर 2 है तो 2 वैल्यू होगी जो इसको जीरो कर देगी, ठीक है। और इसमें कितनी पावर होंगी? मतलब x की 3 वैल्यू होंगी जो इसको जीरो कर देगी, ठीक है। समझ में आया? एक चर में है? नहीं, एक चर में है। कितने बच्चे कह रहे हैं एक चर में नहीं है? तो नहीं, एक चर में बताओ। एक चर में है x तो 2 बार आया, लेकिन आया तो x ही है, तो दूसरा वेरिएबल तो नहीं है। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है एक नंबर जैसे x है, ठीक है। अगर x के साथ y भी होता तो 2 चर में होता है, ठीक है। एक चर में ही है लेकिन पावर 2 है उसकी, ठीक है। ये क्या है? एक चर में है, ठीक है। अब इसी तरीके से y स्क्वायर प्लस रूट 2, ये क्या है? दो चर में, एक चर में है, एक चर में नहीं है, बताइए। अरे नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है? इसमें x नहीं अरे x नहीं है लेकिन चर तो है, चर में y भी तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता भाई। चर में y भी हो सकता है, एक चर है नहीं है? है। इसलिए है एक चर क्योंकि इसमें खाली एक ही है y, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक चर है। क्या है? एक चर। ये भी क्या है? एक चर में है, ठीक है। अगला थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50 प्लस t की पावर, ये बताओ एक चर में है नहीं है? नहीं, एक चर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक चर हो गया, एक हो गया, एक चर के अलग अलग चर है तो एक चर नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अगला एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, क्या लिखिए? गुणांक लिखिए। देखो क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? पहले लिख दो सारे क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। और तीसरा क्या है? तीसरा है 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और चौथा क्या है? √2x - 1। बताओ, एक बच्चा बताओ, तुम बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? बताओ। 4। हाँ, नहीं पता? बता सकता है? सर 1 हो जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 1। अब आप बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। आप बताइए। 6। 2 कैसे है? 6। सर 6। 6 तो इतना हैवी निकलेंगे। पीछे से बताइए, आप बताइए। ए, आप बताइए। 2। हाँ? ये 3 बताओ। अरे 3 सर 3 1 आएगा। और बताइए, इधर से बताइए। 3 आप बताइए। 3 3 तो इसमें हैवी निकलेंगे। सही है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। एक्स तो स्क्वायर बताइए भाई हाँ कितना आएगा? 2 0। ये एक्स के ऊपर 2 बना हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ये है कोई नहीं है, लेकिन माइनस का होगा तो माइनस का बन आएगा। माइनस का बन किसी से बोलेंगे यार यार यहाँ पे कितना आएगा? मुझे बताओ, बोलना नहीं पता? अरे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो गुणांक है
प्लस सेकंड है पाई अपॉन 2 है ना, इसे बोलेंगे पाई अपॉन 2, 5/2 ठीक है। तो जमा लेने x में द्विघात बहुपद का या आप स्टैंडर्ड फॉर्म पूछिए, ठीक है। क्या होती है इसमें होगा ax स्क्वायर तो आएगा ही, x स्क्वायर तो आएगा ही क्योंकि द्विघात बहुपद है। अब x स्क्वायर के बाद में क्या आना चाहिए, x की पावर 3 आना चाहिए या x आना चाहिए, x आना चाहिए, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 ही रहने वाली है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब x स्क्वायर जो है हाईएस्ट पावर है, तो x स्क्वायर से नीचे क्या होती है x, तो c आएगा, ठीक है। ये क्या है, टाइम अभी पूरा करना समझ में आया। द्विपद का और 100 हाथ एक क्या एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, ये देंगे कैसे देंगे, देखो 35 घात है और द्विपदी है, मतलब पद कितने हो जाएंगे 2, तो x की पावर 35 तो रहेगा ही और पद कितने रहने वाले हैं 2, तो कुछ भी लिख लो 2x एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स बन जाएंगे इस तरीके के, ठीक है। 100 घात के एक मैन ठीक है, यहाँ पे 35 घात है और 2 पद है, तो 2 पद में बना दिए, और 2 पद को कुछ और भी बन सकते हैं, जैसे बन जाएगा x मतलब 5x की पावर 35 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये और भी नंबर हो जाएंगे, जैसे मान लो 5x की पावर 100 हो जाएगा, 9x की पावर 100 हो जाएगा, बहुत सारे पद हो सकते हैं, या खाली x की पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पद होना है, ठीक है। समझ में आया।